नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए एक और मैराथन क्लास की। इस क्लास में बेसिकली आज का जो स्पेशल वीडियो है वो रिलेटेड है एजुकेशन फ़िलासफ़ी के क्वेश्चंस पर। ठीक है। आपको पता है आपका जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो पूरा ही एजुकेशन फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है। मैंने आज ट्राई करा है कि इसमें सभी टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं और एक क्लास बनाई जाए, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए इसमें और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे फ़िलासफ़ी के, एजुकेशन फ़िलासफ़ी के। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बेसिकली आपको ये आइडिया लगवाने के लिए लिए गए हैं कि किस तरह से किसी भी टॉपिक का जो पहले यूनिट का टॉपिक है उसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से बने हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली, उसका एक आइडिया आपको रहे, उसके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं फ़िलहाल, यानी कि जो जनरली पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक स्पेशल क्लास और लाऊंगा यूनिट 1 से रिलेटेड ही, जिसमें हम और सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे पूरा। और इसके अलावा आपका कोई और सजेशन है किसी और टॉपिक से रिलेटेड या किसी और यूनिट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी अदर आपका सजेशन है तो नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का जो वीडियो रहेगा वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पर रहेगा। और इसमें आपको एक ये आइडिया मिल जाएगा कि कैसे एक ही टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनाया जाता है और कैसे उसको समझ के हमें आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि फ़िलासफ़ी समटाइम्स कन्फ्यूजिंग रहता है। ठीक है। तो यही है आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देना, और सभी लोग लाइक कर देना, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे आने वाले टाइम पे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पर, ये आज का जो वीडियो है बहुत ही स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस है फ़िलासफ़ी के जो कि आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें बेसिक टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके पूरे सिलेबस को देखते हुए जो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो हाई लेवल के क्वेश्चन या थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे इसमें। और आने वाली क्लास में जो नेक्स्ट इसकी क्लास होगी, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसमें ये कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन लिया जाए और थोड़े उसका लेवल बढ़ा दिया जाए। तो एक तरह से आपको ये हो जाएगा कि यूनिट 1 जो है आपका फ़िलासफ़ी का वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा इन 2 वीडियोज़ में, या शायद 3 वीडियोज़ में। ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं घुमा फिरा के फ़िलासफ़ी में, वो चीज़ आपको इसमें आइडिया मिलेगा और आपको आंसर्स भी गैस करने हैं साथ ही साथ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मुख्य रूप से डैश संस्था है। एजुकेशन इज प्राइमरली एन डैश इंस्टीट्यूशन। आर्थिक है, फॉर्मेटिव है, धार्मिक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एजुकेशन क्या होगा? रचनात्मक। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एजुकेशन इज प्राइमरली फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको, लेकिन आप देखना कि क्वेश्चंस कैसे बने हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, ये आइडिया आपको लगेगा। ठीक है। एटमोलॉजिकली लॉजिकल मीनिंग ऑफ टर्म एजुकेशन इज़, यानी शिक्षा शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है? ब्रिंग अप, नोन, डू, या फिर ग्रो। यानी कि ब्रिंग अप नोन, यानी कि ब्रिंग अप नोन, डू या ग्रो। पालना, जानना, करना, या फिर बढ़ना। तो शिक्षा का जो मीनिंग होगा वो होगा ब्रिंग अप। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का मूल शब्द डैश है, यानी कि जो रूट वर्ड ऑफ एजुकेशन है वो कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है। एडुसेट, एडुकेयर, एडू, या फिर एडुकेट। तो जो रूट वर्ड है वो आप लोगों ने सुना होगा एडुकेयर, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। एडुकेयर क्या है? शिक्षा का रूट वर्ड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा शब्द डैश शब्द से लिया गया है। ठीक है। यानी कि शिक्षा का एजुकेशन जो है, बेसिकली एजुकेशन जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है मेनली। इंग्लिश से हुआ है, फ्रेंच से हुआ है, लैटिन से हुआ है, फिर जर्मन से हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ही देखने में इजी है, लेकिन समटाइम्स ये पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आगे आप देखेंगे, और अदर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को भी मिलेगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन ही रहेगा हमेशा। तो इस सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसको इंक्लूड करने का बेसिकली मकसद यही है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए, बस इतना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लैटिन। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का दर्शन शिक्षा के डैश से संबंधित है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड विथ द डैश ऑफ एजुकेशन, एम, नेचर, फंक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये तीनों से ही रिलेटेड है, ठीक है, उसके उद्देश्य, प्रकृति और कार्य से। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर 1, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है। सेकंड है हमारा एजुकेशन इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये भी ठीक है। एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या फिर चेंज इन बिहेवियर, एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, शिक्षा, निर्देश और दिशा है। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ही होगा, ठीक है, यानी कि ऑल दी फोर, यानी कि चारों स्टेटमेंट ही सही है। और देख के भी पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये सही है, ठीक है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये भी पता है हमें। एजुकेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड एजुकेशन इज़ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, ठीक। तो ये चारों ही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए, यानी कि ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर इसमें, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति डैश प्राप्त करता है। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन एक्वायर्स डैश अ व्यू ऑफ लाइफ, नॉलेज, बोथ एंड नाइदर ए और बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन का दृष्टिकोण और ज्ञान ये दोनों ही प्राप्त करता है। इसका मतलब कि कौन सा आंसर हो गया हमारा राइट? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा डैश संकाय का सामंजस्यपूर्ण विकास है, यानी कि एजुकेशन इज़ दी हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ डैश फैकल्टी, फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका भी जो आंसर होगा वो भी ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि इसमें भी इन तीन चारों चीज़ों का ही डेवलपमेंट होता है, शारीरिक, मानसिक और नैतिक, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज, करेक्ट। सो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि शैक्षिक दर्शन को शिक्षा के डैश के दार्शनिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। एजुकेशनल फिलॉसफी इज डिफाइंड एज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द डैश ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के यानी कि शैक्षिक दर्शन को शिक्षा के डैश के दार्शनिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्देश्य के या फिर प्रकृति के, आदर्श के या फिर सभी। तो अभी इसका इसके मिलता जुलता हमने क्वेश्चन भी एक देखा था, इसमें भी आपका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा। तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समटाइम्स इसमें ये ऑप्शन ना दे के ऐसा क्वेश्चन भी इसमें बनाया जा सकता है कि फाइंड आउट द ऑड वन, यानी कि ऑड वन, या फिर कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटेड नहीं है, यानी कि शिक्षा के अध्ययन के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, नोट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डैश संवाद के माध्यम से ज्ञान की खोज में एक संवादात्मक विधि है, यानी कि डैश इज एन इंटरैक्टिव मेथड इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज थ्रू डायलॉग। तो किस में होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सोक्रेटिक मेथड या फिर इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ये आपको बताना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोक्रेटिक मेथड, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा यथार्थवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट करिकुलम शुड बी डैश, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक, थर्ड है टीचर सेंटर्ड। सो इसे इसे इसी की तरह का एक क्वेश्चन और हमने देखा था शायद। तो इसकी अगर हम बात करें
तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट करिकुलम शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक। थर्ड इज़ टीचर सेंटर्ड। आई थिंक इसको लेके कुछ कमेंट्स भी आए थे। तो देखिए इसका जो आंसर है बहुत जगहों पर यही दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप किस हिसाब से कह रहे हैं, जिनको अगर ये इसमें डाउट है तो नीचे कमेंट करना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन करना। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टीचर सेंटर्ड भी होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डैश यथार्थवाद का समर्थक नहीं है। डैश इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद के समर्थक या फिर जो प्रोपोनेंट नहीं है। प्लेटो, रसल, एरिस्टोटल या फिर लॉक। 12th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या? प्लेटो। प्लेटो इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म, ठीक है। प्लेटो किससे रिलेटेड थे ये आपको बताना है कमेंट करके, और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। शिक्षा सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, यह डैश में शिक्षण की विधि है। तो बेसिकली कौन सी फिलॉसफी में ये बोला गया है कि एजुकेशन शुड बी प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग इन डैश। प्रीवियस क्लासेस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने करे हैं, सो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। रियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये किस में है? ये है हमारा रियलिज्म में, ठीक है, कि जो एजुकेशन है वो प्रोसीड होना चाहिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद देखो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के आदर्शवादी दृष्टिकोण पर लागू नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट एप्लीकेबल टू द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन। द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, एजुकेशन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, द करिकुलम शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन द आइडियल्स एंड वैल्यूज, प्लेटोज डॉक्ट्रिन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द सिस्टम। सो इसमें ये पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना, कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा के आदर्शवादी दृष्टिकोण पर लागू नहीं है, ठीक है। सो ये जो होगा इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो थर्ड वाला है इसको अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो इसमें बोला गया है कि द करिकुलम शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन द आइडियल्स एंड वैल्यूज़। जबकि जो आइडियलिस्टिक्स हैं, ये जो आइडियलिस्ट हैं वो तो इसी की बात करते हैं, आइडियाज़ की, ठीक है। सो इसमें नॉट दे दिया गया है, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है एक तरह से, ठीक। अगर यहाँ पे शुड नॉट की जगह सीधे होता कि बी बेस्ड ऑन द करिकुलम शुड बी बेस्ड अपॉन द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, तो हम कहते कि ये जो है राइट है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है, आइडियलिस्टिक व्यू के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, ठीक। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, नॉट एप्लीकेबल टू द आइडियलिस्टिक व्यू, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ दी, थर्ड स्टेटमेंट इज़ द राइट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आदर्शवादी तर्क देते हैं कि डैश अंतिम वास्तविकता है। आइडियलिस्ट्स आर्ग्यू दैट डैश आर द अल्टीमेट रियलिटी। सो अभी हमने देखा था कि जो आइडियलिस्ट हैं वो मेनली किसकी बात करते हैं, वैल्यूज़ की, आइडियाज़ की, फीलिंग्स की, या फिर संवेदनाओं की, सेंसेशंस की, इमोशंस की, या फिर सेंसेशंस की। तो ये जो होगा अभी हमने देखा वो क्या होगा, आइडियाज़ की बात करते हैं। आइडियलिस्टिक्स जो मेनली बात करते हैं वो आइडियाज़ की बात करते हैं, ठीक है, विचार। और ये आदर्शवादी या फिर इससे भी आपको देख के लग रहा होगा, करेक्ट, आइडियलिस्ट्स की अगर बात करें तो ये आइडियाज़ पर ये अल्टीमेट बिलीव है इनका, अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं आइडियाज़ को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। डैश आदर्शवादी शैक्षिक दर्शन का समर्थक नहीं है। अब देखिए आइडियलिज्म से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो समर्थक नहीं है
वो भी पूछा गया है। जो समर्थक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी हमने देखा कि इनका जो बिलीफ है वो किस में है, ठीक। तो मतलब कि एक टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आइडिया आपको, ये बेसिक्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इसका आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। और इसमें डेप्थ में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि जो इनका डिटेल, जो अगर हम बात करें डेप्थ में, गहराई में अगर हम बात करें आइडियलिस्ट की जो विचारधारा है, तो उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एक से दो, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो जनरली पूछे भी जाते हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में भी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस है प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन, अरस्तु या फिर हेगल। तो इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था रियलिज्म वाला, लेकिन अब ये बताना है कि आइडियलिस्ट जो है उसका कौन प्रोपोनेंट नहीं है, समर्थक नहीं है, प्रोपोनेंट नहीं है। प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन, अरिस्टोटल या फिर हेगल। तो देखिए सिक्स्थ का जो राइट आंसर होगा एरिस्टोटल होगा। सो एरिस्टोटल किससे रिलेटेड है, रियलिज्म से। सो सी इज़ दी नॉट राइट आंसर। तो नॉट प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज एरिस्टोटल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण की उचित विधि नहीं है। अब देखिए आदर्शवाद से ही एक और क्वेश्चन अब मेथड्स पे पूछा गया है। सो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन थे, ठीक है, उनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है, और उसमें कौन से मेथड्स को इम्पोर्टेंट दिया जाता था। ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके किसी भी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में, किसी भी विचारधारक के या फिर किसी भी जो फिलोसफिस्ट रहे हैं उनके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आदर्शवाद के अनुसार अगर हम बात करें तो डैश शिक्षण की उचित विधि नहीं है। ऑप्शन है द्वंद्वात्मक विधि, डायलैक्टिकल मेथड, इंट्यूटिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर कॉन्सेप्चुअल मेथड। तो आदर्शवाद के अनुसार कौन सा नहीं है पूछा गया है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, ठीक है। ये प्रयोगात्मक विधि पर ये सही उचित नहीं मानते हैं आदर्शवाद के अनुसार। जो प्रयोगात्मक विधि है शिक्षण की उचित विधि नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए, पीपल सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए और नॉर बी, ठीक। तो आदर्शवादियों के अनुसार टीचर सेंटर्ड ही होगा इसका भी आंसर, ठीक। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा डैश ने किंडरगार्टन की अवधारणा पेश की। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है अलग अलग एग्जाम्स में भी। तो डैश इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, आई थिंक सभी को पता होगा। और ऑप्शन देख के भी आप सीधे गैस कर पा रहे होंगे। तो किसने करा था ये, फ्रॉवेल ने करा था। फ्रॉवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य का उद्देश्य मुख्य रूप से अपनी गोलाकार प्रकृति और फिर गोलाकार होने की प्रकृति को विकसित करना है, ठीक है। उस प्रकृति को प्रशिक्षित और प्रस्तुत करना है, यह डैश का दृष्टिकोण है, ठीक है। ये गोलाकार यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको इंग्लिश में समझना। द पर्पज़ ऑफ मैन इज़ प्राइमली टू डेवलप हिज ओन स्फेरिकल नेचर एंड देन द नेचर, ठीक है, द नेचर ऑफ स्फेरिकल बीइंग एज सच द टू ट्रेन एंड रिप्रेजेंट दैट नेचर, दिस इज़ द व्यू ऑफ होम। अब ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा चीज़ों को तो आपको ये स्टेटमेंट का आइडिया लग जाएगा कि ये किसने दिया था, ठीक है। द पर्पज़ ऑफ मैन इज़ प्राइमली टू डेवलप हिज ओन स्फेरिकल नेचर एंड देन द नेचर ऑफ स्फेरिकल बीइंग एज सच टू ट्रेन एंड रिप्रेजेंट दैट नेचर, ठीक है, नेचर की बात की गई है। दिस इज़ द व्यू ऑफ डैश। सो इसका जो राइट आंसर रूसो, विवेकानंद, रसेल या फिर फ्रॉवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा, फ्रॉवेल ही होगा, ठीक है। सो देखिए फ्रॉवेल से क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। एक तो किंडरगार्टन पे क्वेश्चन बना, एक तो जो ये स्टेटमेंट बोला गया था उस पर बना है, ठीक है। तो ये फ्रॉवेल ने दिया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा अगेन नेक्स्ट है हमारा द स्फेरिकल लॉ इज़ द बेसिक लॉ ऑफ ऑल ट्रू एंड सफिशिएंट ह्यूमन एजुकेशन, दिस इज़ द व्यू ऑफ। अब देखिए ये लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन ही है इससे पहले वाले से। अब ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा स्फेरिकल लॉ।
is the basic law of all truth and sufficient human education. This is the view of फ्रॉवेल. अगेन तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे दोबारा से इस तरह से भी बना सकते हैं. ठीक है, हालांकि आपको सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से रिलेट करके आप आंसर्स पता कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर बेसिक्स भी आता है तो आप आंसर कर सकते हैं. ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें. नेक्स्ट है हमारा द मॉडल ऑफ फ्रॉबल्स स्फेरिकल एजुकेशन इज़ नोन एज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मॉडल ऑफ फ्रॉबल्स स्फेरिकल एजुकेशन इज़ नोन एज डैश. ये है आपका केल हाउ. ठीक है, क्या है, इस नाम से ये जाना जाता है, केल हाउ. ये केल हाउ क्या है, अगर कोई कमेंट करके बताए नीचे कि ये बेसिकली केल हाउ क्यों बोलते हैं इसको. सी इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, केल हाउ. द मॉडल ऑफ फ्रॉबल्स स्फेरिकल एजुकेशन इज नोन एज केल हाउ. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23. अरविंदोज एजुकेशनल आइडिया इज़ नोन एज व्हाट. अरविंदो की के शैक्षिक आदर्श को डैश के रूप में जाना जाता है. सही शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन, स्फेरिकल एजुकेशन या फिर बेसिक एजुकेशन. तो जहाँ भी अरविंदो की बात करें तो जहाँ भी ये वर्ड आ गया, ठीक है, तो समझ लो कि वो इंटीग्रल एजुकेशन से रिलेटेड होगा. इसका मतलब है कि समग्र शिक्षा. ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर. तो ये वर्ड्स को ध्यान में रखना कि कौन किससे रिलेटेड है. इंटीग्रल एजुकेशन की अगर बात करें तो वो अरविंदो से. अभी स्फेरिकल एजुकेशन हमने देखा था जो कि फ्रॉवेल से रिलेटेड था. नेक्स्ट हमारा शिक्षा शब्द का अर्थ किसी भी मनुष्य के भीतर छिपी हुई सुप्त संभावित क्षमता को कम करना है. यह डैश का दृष्टिकोण है. द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन इज़ टू रिड्यूस द इनर हिडन टैलेंट, डॉर्मेंट पोटेंशियल सीक्रेट विद इन एनी ह्यूमन बींग. डैश दिस इज व्यू ऑफ होम, प्लेटो, रूसो, अरविंदो या फिर फ्रॉवेल. ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ. द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन इज़ टू रिड्यूस द इनर हिडन टैलेंट, डॉर्मेंट पोटेंशियल सीक्रेट विद इन एनी ह्यूमन बींग. दिस इज़ द व्यू ऑफ होम. ठीक है, हिंदी में शिक्षा शब्द का अर्थ किसी भी मनुष्य के भीतर छिपी हुई सुप्त संभावित क्षमता को कम करना है. ठीक है, ये किसका व्यू है. इसका जो राइट आंसर होगा 24th क्वेश्चन का वो होगा अरविंदो का. ठीक, सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें ऑलमोस्ट वो सभी जो फिलोसफिस्ट हैं जो या फिर जिन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ फिलोसफीज दी हैं उनको मैंने कवर करने का ट्राई करा है. मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं बेसिकली. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है. एंड इसमें आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कोई डाउट है तो, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले. इन अरविंदोज फिलोसफी एजुकेशन इन द इंटीग्रल सेंस इंक्लूड्स द व्हाट. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. अरविंदो के दर्शन में समग्र अर्थ में शिक्षा क्या है, बेसिकली ये पूछा है. ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या है शिक्षा. ये जो इंटीग्रल एजुकेशन की बात की है, ठीक है, इंटीग्रल सेंस की बात की गई है, वो है क्या बेसिकली. तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसको बताना है. तो 25th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फिजिकल, वाइटल एंड स्पिरिचुअल. ठीक है, इंटीग्रल मतलब ये तीनों चीज़ें आ गई इसमें. करेक्ट, फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, मतलब चारों चीज़ें आ गई इसमें. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26. शिक्षा का अंतिम उद्देश्य संपूर्ण मानवता का विकास, जिसमें राष्ट्र का विकास शामिल है, जो बदले में व्यक्ति के विकास पर निर्भर करता है. शिक्षा की इस अवधारणा को डैश के रूप में जाना जाता है. द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज इवोल्यूशन ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी विच इंक्लूड्स द इवोल्यूशन ऑफ द नेशन विच इन इट्स टर्न डिपेंड्स अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज नोन एज व्हाट. सो ये अगेन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए.
तो देखिए इंटीग्रल एजुकेशन या फिर ऑरबिंदो पर जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि रिलेशन क्या है, अरबिंदो का इंटीग्रल एजुकेशन से है, और इंटीग्रल एजुकेशन से जो क्वेश्चंस के टाइप्स बन सकते हैं वो ये यहाँ पर ये हैं, ठीक। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल एजुकेशन। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, अरबिंदो के अनुसार बच्चे में शिक्षा का उद्देश्य है क्या। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो द एम ऑफ एजुकेशन इन चाइल्ड इज़ व्हाट, परफेक्शन, हार्मनी, एवोल्यूशन, ह्यूमनाइजेशन। सो जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपको बताना है, ठीक। ऑप्शंस यहाँ पर ये दिए गए, पहला और दूसरा सही है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकेंड एंड थर्ड सही है, फिर सभी चार। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है, ठीक है। इसमें ह्यूमनाइजेशन, इट मीन्स कि ये जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन लिख लेना, ये गलत है। इसका मतलब है कि जो अरबिंदो है, अरबिंदो के अनुसार बच्चे में शिक्षा का उद्देश्य मानवीकरण है, ठीक। तो मानवीकरण यानी कि ह्यूमनाइजेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, डैश ने समग्र शिक्षा की अवधारणा विकसित की। तो समग्र शिक्षा की बात करें तो किसने किया था ये, 28th क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर राइट आंसर होगा अरबिंदो, ठीक, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, डैश डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा, तो ये इसमें ये जो सेम टाइप के आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, बेसिकली इसके बनाने के तरीके को देखना, ठीक है। कैसे अरबिंदो की अगर बात करें तो उस टॉपिक से स्पेसिफिकली कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अरबिंदो और इंटीग्रल एजुकेशन दोनों रिलेटेड हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं अरबिंदो से रिलेटेड, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं जैसे ये वाले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको किस तरह के एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं घुमा फिरा के, वो यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 29th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा गया है 29th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरबिंदो की शिक्षा प्रणाली पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन आर, एक शिक्षक को दार्शनिक और मार्गदर्शक होना चाहिए, नहीं होता पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अ टीचर शुड नॉट बी द फिलोसफर और एंड गाइड। सेकेंड है, टीचर शुड बी एन इंटीग्रल योगी। थर्ड है हमारा, अ टीचर शुड बी हैविंग एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। फोर्थ है हमारा, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ टीचर। सो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, ओनली फोर्थ। तो यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइफ डिवाइन डैश की रचना है। द लाइफ डिवाइन इज़ द वर्क ऑफ हुम, गांधी, विवेकानंद, अरविंदो या फिर रूसो। तो ये भी किससे रिलेटेड है, अरविंदो से। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अगर इनकी कोई फेमस रचना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है, यह डैश की स्थिति है। नथिंग कैन बी थॉट इज़ द पोजिशन ऑफ हूम, गांधी, अरबिंदो, टैगोर। ये है हमारा अगेन अरबिंदो, ठीक। कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं सेम यूनिट से या फिर सेम टॉपिक से, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा, टू वर्क फ्रॉम द नियर टू द फार इज़ द एजुकेशनल प्रिंसिपल ऑफ हुम, गांधी, टैगोर, अरबिंदो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, अरबिंदो। तो 5 से 6 क्वेश्चन जो अभी आपने देखे वो इंटीग्रल एजुकेशन, अरबिंदो और इन दोनों पर बेस्ड जो स्टेटमेंट्स हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपने देखे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये है बेसिकली कि आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि एक ही यूनिट के क्वेश्चंस किस तरह से बनाए, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन किस तरह से बनाए जा सकते हैं। आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि किसने क्या बात की है एजुकेशन से रिलेटेड, और फिर वो बात जो बोली गई है वो किससे रिलेटेड है, इसका इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक।
दोनों रिलेट करके चलना है। जैसे इंटीग्रल एजुकेशन की बात करें तो वो अरविंदो से रिलेटेड है। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अरविंदो के अनुसार डैश शिक्षा न केवल आध्यात्मिक है बल्कि तर्कसंगत, मानसिक और शारीरिक भी है। सो ये इंटीग्रल एजुकेशन में आ गया क्योंकि अरविंदो की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। डैश कहते हैं कि शिक्षा से मेरा मतलब है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना। ये किसने बोला था? डैश कहते हैं यानी कि किनके अकॉर्डिंग? हु स्टेट्स दैट बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन। किस में से? बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट में से। सो विवेकानंद थे, टैगोर थे, अरविंदो थे या फिर गांधी थे? अब इसका आंसर बताओ। तो ये किसने बोला था? शिक्षा से मेरा मतलब है मनुष्य के शरीर पर, शरीर, मन और आत्मा में से सर्वश्रेष्ठ जो है उसको बाहर निकालना। तो ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट याद रखना, ये गांधी जी से रिलेटेड है। किसने दिया था ये? गांधी जी ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है हमारा डैश ने औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की। हु क्रिटिसाइज्ड कॉलोनियल एजुकेशन? टैगोर, अरबिंदो, गांधी या नन ऑफ दिस? तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने शायद करा भी था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है वो किसने क्रिटिसाइज़ किया था? कॉलोनियल एजुकेशन को वो किया था गांधी जी ने। तो सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा बुनियादी शिक्षा डैश का प्रस्ताव है। ठीक है, जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन जैसा ही आया इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। बेसिक एजुकेशन किसने दिया था? गांधी जी ने। ठीक। नेक्स्ट है हमारा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसको देखो ध्यान से। सेल्फ डिसिप्लिन एजुकेशन इज़ सर्विस, इज सेल्फ डिसिप्लिन एजुकेशन इज सर्विस। आत्म अनुशासन ही शिक्षा सेवा है। शिक्षा मुक्ति है, एजुकेशन इज़ लिबरेशन, एजुकेशन इज़ मेयर लिटरेसी। शिक्षा मात्र साक्षरता है या फिर ये एजुकेशन ओनली। ठीक है, कौन सा गलत है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये बताने आपको। ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि एजुकेशन इज़ मेयर लिटरेसी, यानी कि वो मात्र साक्षरता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नॉट फॉल्स अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखो। गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य डैश है। अकॉर्डिंग टू गांधी द एम ऑफ एजुकेशन इज़ व्हाट? ऑप्शंस आर कैरेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस टू ऑल, सेल्फ डिपेंडेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चरित्र निर्माण, आत्मनियंत्रण, सभी के प्रति दया या फिर आत्मनिर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों चीज़ें ही अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एम ऑफ एजुकेशन इज़। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कही थी एम ऑफ एजुकेशन में, अगर बात करें तो सेल्फ कंट्रोल की बात कही थी, काइंडनेस टू ऑल की बात की थी एंड सेल्फ डिपेंडेंस की भी बात की थी। ठीक, अब इसमें ये चारों चीज़ें ही आ गई तो आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि सभी की बात की गई थी। हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में कोई दो दिए जाएँ, ठीक है, जब क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो, या फिर कोई एक ही दिया जाए और फिर उसमें से आंसर आपको करना पड़े। तो अगर आपको चारों पता होंगे तो मतलब जो भी एम्स थे एजुकेशन के गांधी जी के, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द ऑड वन आउट। विषम को चुने। बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नाम दिए गए इनमें से कौन सा सबसे अलग है। फ्रॉवेल, गांधी, प्लेटो या फिर रूसो। तो फाइंड द ऑड वन आउट की अगर हम बात करें तो देख के आप बता सकते हैं कि ये जो फ्रॉवेल हैं, प्लेटो हैं या रूसो हैं, ये सब भारत से रिलेटेड नहीं है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑड वन क्या है? गांधी जी हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए। डैश इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी? पैट्रियोटिज्म, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो जो प्राइमरी पर्पस था उसको सोच के आपको याद करना है कि गांधी जी ने क्या कहा था। गांधी के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देशभक्ति,
रोजगार, साक्षरता या फिर चरित्र निर्माण। तो क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू whom स्पिरिचुअल परफेक्शन इज़ द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन। डैश के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ठीक है, अरविंदो, गांधी, बोथ या फिर नाइदर ए और नॉट बी। तो ये जो बात की थी गांधी जी ने की थी और अरविंदो ने, दोनों ने ही की थी कि स्पिरिचुअल परफेक्शन इज़ द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन। तो इट मीन्स कि बोथ के साथ आप जाओगे। ठीक, तो इसमें ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 42nd क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। दिस इज़ द व्यू ऑफ whom। सो ऑप्शंस आर फ्रॉवेल, पाउलो फ्रीयर, प्लेटो या फिर विवेकानंद। तो डी ऑप्शन आप लोगों ने गेस करा होगा, विवेकानंद ने ये बोला था कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। ठीक, ऑलरेडी इन मैन, यानी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक, फेमस स्टेटमेंट है, बहुत बार आपने सुना होगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सही परिभाषा सुने। अब ये उसका उल्टा क्वेश्चन बना दिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था एजुकेशन का, इन चारों में से क्या था? तो ये है ऑप्शन ए, एजुकेशन इज़ द परफेक्शन ऑफ मैन। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। सी है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन उस तरह से भी बन सकता है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि ये किसने बोला था, या फिर ये हो सकता है कि जो नाम है वो दे दिया जाए जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद वो ऑप्शंस में डाल के वो स्टेटमेंट दे दिया जाए। सो अगर शिक्षा की बात करें तो ये क्या कहा था, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। नेक्स्ट हमारा, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है? इसका आंसर करो। what does the individual aim of education imply? Options are, education must secure for everyone the conditions under which the individuality is most completely developed. B है, it must contribute to the peace and happiness of the whole society. It should have more and more institution every year. It should be by and large the concern of the private sector। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं, फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ हिंदी में। शिक्षा को सभी के लिए ऐसी परिस्थितियाँ सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। सेकंड है, इसे पूरे समाज की शांति और खुशी में योगदान देना चाहिए। थर्ड है, सी ऑप्शन, इसमें हर साल अधिक से अधिक संस्थान होने चाहिए। डी है, यह कुल मिलाकर निजी क्षेत्र की चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई? व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है शिक्षा का? अब इसका आंसर करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षा को सभी के लिए ऐसी परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए जिसमें व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। दिस इज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन दैट इम्प्लाई। ठीक, सो ए इज़ द राइट आंसर। एजुकेशन मस्ट सिक्योर फॉर एवरीवन द कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअलिटी इज मोस्ट कम्प्लीटली डेवलप्ड। करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज़ समथिंग डिज़ायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। ठीक, शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन अपने आप में वांछनीय है और बच्चों को बच्चे ही रहना चाहिए बेसिकली। ठीक है, आइडियलिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, नेचुरलिज्म या फिर रियलिज्म। तो ये जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है, नेचुरलिज्म से। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रकृतिवाद, सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज़ समथिंग डिज़ायरेबल फॉर इट्स ओन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन, ये बोला था, नेचुरलिस्ट बोलते थे ऐसा, उनके अकॉर्डिंग ये था। सो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। ठीक, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, हु एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस?
किसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शंस आर विवेकानंद, रूसो, ड्यूई या फिर पेस्टोलॉजी। अब इसका आंसर करो, ठीक है, सोच के करना। हु एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन सी, किसने? जॉन ड्यूई ने। सो अगर आपने ये वाला ऑप्शन गेस करा था तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 47वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, शिक्षा का उद्देश्य बालक के सामंजस्यपूर्ण विकास से है। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एम ऑफ एजुकेशन मीन्स। ठीक है, ये शिक्षा का उद्देश्य जो हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है उसका एम ऑफ एजुकेशन में क्या मतलब है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द माइंड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। मन के सभी गुणों का यथासंभव अधिकतम विकास। बी है डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास, ये मतलब है। सी है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज़ ऑफ ए चाइल्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। बालक की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का संतुलित तरीके से विकास। या फिर डेवलपमेंट ऑफ द एडजस्टमेंट कैपेसिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक की समायोजन क्षमताओं का विकास। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का क्या बेसिकली मतलब है, ये आपको बताना है। चार स्टेटमेंट में से कौन सा राइट होगा? ठीक, शिक्षा का उद्देश्य बताना है, बालक के सामंजस्य पूर्ण विकास से क्या मतलब है बेसिकली। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हारमोनियस डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड मोरल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल जो है वो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, कैसे? बैलेंस्ड मैनर में। सो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। ठीक, तभी वो हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आएगा। ठीक है, होगा। सो इसका मतलब यही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य यह दर्शाते हैं कि क्या। अब सोशल एम ऑफ एजुकेशन की बात ही आई है, तो इनमें से आपको बताना है द स्टेट इज़ एन आइडियलाइज्ड मेटाफिजिकल एंटिटी। ठीक है, दूसरा है हमारा द स्टेट इज़ अबव द इंडिविजुअल सिटीजन। थर्ड है द स्टेट इज़ सुपीरियर टू द इंडिविजुअल ट्रांसेंडिंग all his desire and aspiration. Fourth है the state has to give not to take anything from the individual. The social aim of education imply that what? 48 का राइट आंसर होगा कि the state has to give not to take anything from the individual. ठीक, सोशल एम की अगर बात करें तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, the state has to give not to take anything from the individual. इसके बाद देखिए 49वां क्वेश्चन। राज्य शिक्षा की कठोर प्रणाली इस आधार पर उचित है कि, किस आधार पर उचित है बेसिकली ये है क्वेश्चन। रिजिड सिस्टम ऑफ स्टेट एजुकेशन इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस दैट द स्टेट। ऑप्शंस आर इज द सुप्रीम टू डिक्टेट व्हाट शैल बी टॉट एंड हाउ शैल बी टॉट। ऑप्शंस फर्स्ट, हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द स्टेट, हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लाइव्स एंड destinies of its individual members. C है has a right and a bounden duty to mold the citizen to a pattern which makes for its own preservation and enhancement. ठीक, और D है हमारा has better resources to manage education. ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राज्य शिक्षा की कठोर प्रणाली इस आधार पर उचित है, कौन से आधार पर उचित है ये आपको बताना है इन चारों में से। ठीक, रिजिड सिस्टम ऑफ स्टेट एजुकेशन इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस दैट द स्टेट्स, इसमें से क्या स्टेटमेंट होगा वो आपको बताना है। सो 49 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लाइफ्स एंड डेस्टिनीज ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्या है? नागरिक को ऐसे स्वरूप में ढालने का अधिकार और कर्तव्य जो उसके स्वयं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हो। ठीक है, हिंदी में भी देख लेना, जिसको जो समझ में आता है उस
के अकॉर्डिंग फॉलो करना ऑप्शंस को। स्टैंडर्ड जो आंसर, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आंसर्स होते हैं ना, मतलब कि जो ऑप्शंस होते हैं, समटाइम्स हिंदी में क्या होता है, एरर रहता है हिंदी में, ठीक। तो एरर की वजह से कभी भी अगर ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो हमेशा इंग्लिश वाले को फॉलो करना, यानी कि इंग्लिश में जो ऑप्शन दिए गए हैं वही आपके करेक्ट माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, द सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ, ठीक है। द ट्रेनिंग ऑफ क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज करके है, इसमें पूछा गया कि सोशल एम ऑफ, अभी हमने देखा था सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या है बेसिकली, अभी ये पूछा गया कि सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में निम्नलिखित का प्रशिक्षण शामिल है, निहित है। ऑप्शंस आर द इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से है, ठीक है। बी है इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, यानी कि व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार से है, मतलब उनकी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्रेनिंग करना, ठीक है, ट्रेन करना। और सी है द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, व्यक्तियों की उनकी क्षमताओं के अनुसार ट्रेन करना सोशल एम ऑफ एजुकेशन है। या फिर द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़, उनकी सुविधाओं के अनुसार, ठीक। तो सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ व्हाट, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में निम्नलिखित का प्रशिक्षण निहित है, किसका। ऑप्शन ए, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से व्यक्तियों का, ठीक है, यानी कि समाज की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उससे इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पर इसका मतलब। तो ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा, देखा होगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट करके बता देना। और मान लो किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि आंसर गलत है, तो एक बार जो आंसर है आप जो बता रहे हैं उसको, जो पूरा डाउट है आपका, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे कमेंट कर दें, ताकि मैं इसको डबल चेक करूँ एक बार, ठीक है, क्रॉस चेक कर लूँ। तो अगर आपको किसी में डाउट है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना है नीचे कमेंट करके, ओके। तो कमेंट में आप क्वेश्चन को डाउट अगर है और आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसका आंसर, और वो कहाँ से आपको पता चला, क्या आपका एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन में, वो नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा, डबल चेक, क्रॉस चेक, तो उसके बाद हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आने वाले टाइम में आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, और बेसिकली क्या मैं यूनिट वाइज ये क्लासेस लूँ मैराथन टाइप, या फिर जो कंपाइल्ड करके क्लासेस हैं वो लूँ। इसके अलावा एक मुझे सजेशन ये भी चाहिए था कि जैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर तो करवा दिए, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक कंपाइल्ड वीडियो बना दूं, जिसमें जो न्यू क्वेश्चंस हैं, जो रह गए हैं क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के, वो सारे इंक्लूड हो जाएं, एज वेल एज़ आपके उसमें एक तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ उसमें वो सारे क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम्स में और उत्तराखंड एलटी में भी, उनका एक कंपाइलेशन होगा। साथ ही साथ आपका जो यूनिट वाइज सिलेबस है उसका एक कंपाइलेशन होगा। तो मतलब थोड़ी लंबी क्लास होगी वो, एंड उसमें ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, एंड प्रीवियस ईयर इंक्लूड होने से वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो मान लीजिए आप अलग अलग वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, या फिर आपने देखा है लेकिन चूंकि उसमें सारी क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए हैं, तो क्या मैं वो वीडियो बनाऊं, या अभी वो लास्ट टाइम पे बनाना चाहिए जब आपके एग्ज़ाम क्लोज़ हो, ठीक है। तो 30 जून आपका एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, तो अभी टाइम है। अभी जो आप अपने लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको करते रहिए, इन वीडियोज़ को फॉलो करिए। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।